मैं भी भुगतभोगी हूं, मेरा पैर 4 जगह टूटा है पुलिस प्रोटेक्शन में। और इसलिए मैं आपको फिर से अनुरोध करता हूं, जो सरकार में मंत्री वो पहला काम करे, अपने ड्राइवर का आके जांच ले। कैटरैक्ट निकलता है। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो अनेक ड्राइवर कैटरैक्ट वाले निकले 40%। एक केंद्र सरकार में एक मंत्री थे, उनका ड्राइवर एक आंखों से अंधा ही था, ऐसी गाड़ी चला रहा था। और एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे बताया, नाम नहीं बताता आपको, कि मेरा ड्राइवर दोनों आंखों से अंधा था और आवाज पे गाड़ी चला रहा था। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप जितने लोग हैं सर, पहले अपने गाड़ी के ड्राइवर का आंखों की जांच अच्छे डॉक्टर से कराइए। पीने वाला नहीं चाहिए, पीने वाला तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि आपके सपोर्ट के बिना, आपके अवेयरनेस के बिना नहीं होगा। और ये जो तमिलनाडु का सक्सेस मॉडल है, इसके आधार पर इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इमरजेंसी और उसके साथ साथ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग जो लॉ बना रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन। ये चारों बातों के आधार पर अगर वर्ल्ड बैंक का भी सहयोग मिल रहा है तो हम लोग हिंदुस्तान में, कहीं कहा जाता है, मैं भी कभी सवाल नहीं करता हूं, मैं कभी पत्रकार मुझे बहुत आड़े टेढ़े सवाल करते हैं, मैं पूछता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे जो आरटीओ ऑफिस में जाके ड्राइविंग की टेस्ट देके जिन्होंने लाइसेंस लाया? बताओ, हाथ ऊपर करो। मैं आपको यह सवाल नहीं पूछूंगा कि आप कितने लोगों को जिन्होंने आरटीओ ऑफिस में जाकर ड्राइविंग की टेस्ट देके लाइसेंस मिला है। शायद सब लोग हाथ ऊपर कर नहीं पाएंगे। मैं आपको एम्ब्रोसिंग क्वेश्चन नहीं लाता सर। ये अध्यक्ष महाराज, ये स्थिति है कि वर्ल्ड में इस बात की चर्चा होती है कि जिस देश में सबसे आसानी से लाइसेंस मिलता है, ऐसा कोई देश है तो हिंदुस्तान है। और हमारे इस लाइसेंस को वो मानते नहीं। इसलिए आने वाले समय में इस विषय में आपके स्टेट गवर्नमेंट में भी आप जरूर सहयोग करिए, यही मैं आपसे अनुरोध करूंगा। अध्यक्ष महाराज, और एक बात है जो विशेष रूप से मैं आपको अनुरोध करूंगा कि अब ये जो पोल्यूशन है रोड का, डीजल का, ये भी समस्या है। मैं बहुत 15 साल से इसके पीछे लगा हूं और मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि जरा इस सेशन में अगले सप्ताह मेरे घर पर आइए। मैं हाइड्रोजन पर चलने वाली कार में आपको चक्कर दूंगा। अध्यक्ष महाराज, अब दिन वो दूर नहीं है कि हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन 3-4 प्रकार का होता है। ब्लैक हाइड्रोजन यानी जो कोयले से बनता है, ब्राउन हाइड्रोजन यानी पेट्रोलियम से बनता है, और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो पानी से बनता है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने स्पेशल इनिशिएटिव लिया है कि अब पेट्रोल डीजल के बजाय हम लोग अब इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक पर आएंगे। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, बहुत आसान काम है। आपके हर जगह पर नगर पालिका और महानगर पालिका में गंदा पानी है, सीवेज वाटर। मैं 7 साल पहले पीछे लगा और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का टॉयलेट का पानी मैं महाराष्ट्र सरकार को बेचता हूं। आपको पता लगेगा, आश्चर्य होगा कि 325 करोड़ रुपए हमको साल के मिलते रॉयल्टी टॉयलेट का पानी बेचकर। अब उसी पानी को अच्छा बनाकर जो हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें हमारे कचरे में ग्लास है, मेटल है, ऑर्गेनिक है, इसको सेग्रीगेट करके रूफटॉप सोलर और छोटी विंड मिल जो गुजरात में बनती है उसको लेकर, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में 70% कॉस्ट पावर की है और पावर में हमारे पावर मंत्री भी बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं और इसलिए आगे चल के उन्होंने काफी देने वाले सहूलतें। तो वहां से हम लोग डायरेक्ट अगर वो पावर मिल जाएगी तो पानी से ग्रीन हाइड्रोजन निकलेगा, फिर उसको एक विशिष्ट बार तक प्रेशराइज करना पड़ता है, तो जनरेटर जो होगा वो इथेनॉल पे होगा। और मैं आपको बताता हूं कि ये हाइड्रोजन सबसे सस्ता फ्यूल होगा। और ये मैं बहुत दिनों से, जब से मैं बीजेपी का प्रेसिडेंट था तो लोग मुझे हंसते थे। मैं इथेनॉल की बात करता था, बायोफ्यूल की बात करता था, आपको पता है अब सब लोग करने लगे। शायद मेरे समझाने में कुछ कम पड़ा होगा कि शायद मैं समझा नहीं पाया होगा, पर आज सब लोगों को लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल अपने हाथ में नहीं है और पोल्यूशन हो रहा है। और इसलिए मैं आज सदन से अनुरोध करूंगा कि आज ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर आपके डिस्ट्रिक्ट में आप इनिशिएटिव लीजिए। अभी सिंह साहब उसके ऊपर स्कीम ला रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइजर भारतीय इंजीनियर्स ने, मैं इनॉग्रेशन के लिए जा नहीं पाया, बेंगलोर में
हमारे अमेरिका के 4 इंजीनियर हैं, उन्होंने इलेक्ट्रोलाइजर बनाया, 1 करोड़ 20 लाख का है। अब वो हर जिले में बनाएंगे और उसमें गंदे पानी को शुद्ध करके रूफटॉप सोलर, अब सोलर हमारे बास्केट में 38% सोलर पावर है, और इसलिए हम कोई कोयला जला के पावर की बात नहीं कर रहे हैं। और सोलर पावर, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, थर्मो अनेक प्रकार की एनर्जी ला रही है, तो हम सब प्रकार की अल्टरनेटिव ग्रीन एनर्जी के पीछे जाए, ताकि कोल से एनर्जी अच्छी नहीं है। और पेट्रोलियम एनर्जी में हम इंपोर्ट करते हैं, हम एनर्जी इंपोर्ट करने वाले नहीं, हम एनर्जी एक्सपोर्ट करने वाले बने, यही प्रधानमंत्री की इच्छा। और इसलिए 3000 करोड़ रुपए का हाइड्रोजन मिशन जाहिर हुआ है, लाल किले पर प्रधानमंत्री ने जाहिर किया है। आप सब लोग आग्रह करेंगे तो आज सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, रेलवे, हवाई जहाज सब इस पर चलेंगे, तो हमको पेट्रोल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैं आपको बात करता हूं। आप इलेक्ट्रिक लोग मुझे बोलते कितने साल में आएंगे, कब आएंगे, कोई जरूरत ही नहीं बोलने की। मेरे पास आंकड़े, अभी बस का राइज 1200% हुआ। स्कूटर, टाटा की इलेक्ट्रिक की अभी गाड़ी आई है, लोग मुझे बोलते पत्र दो, गाड़ी नहीं मिल रही है। आपको बताता हूं, इलेक्ट्रिक की आज से मैक्सिमम 2 साल के अंदर पेट्रोल की स्कूटर, मोटरसाइकिल, पेट्रोल की ऑटो रिक्शा और पेट्रोल की कार, इसके बराबर इलेक्ट्रिक की कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा की कीमत होगी। मैं आपको बता रहा हूं, अभी लिथियम आयन बैटरी की कीमत कम होते जा रही है। और हमने जो केमिस्ट्री पे काम शुरू किया हमारे देश में, हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, IIT, स्टार्टअप ने, उसमें हम लोग केवल लिथियम आयन नहीं, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, सोडियम आयन, इस केमिस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये सब डेवलप हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक में आपको बताता हूं कि अगर पेट्रोल के लिए अगर आप 100 रुपए खर्चा कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक के लिए 10 रुपए लगेंगे। आवाज भी नहीं आता, धुआं भी नहीं निकलता, और इतनी अच्छी गाड़ी, अभी ये गिरिराज जी भी यूज कर रहे हैं, मैं भी 1 साल से इलेक्ट्रिक SUV यूज कर रहा हूं। अब तो अच्छी आई है। इसके साथ सबसे बड़ी बात हमारे सरकार ने की, इथेनॉल लाया। अब इथेनॉल जो है वो फ्लेक्स इंजन लाया हमने। फ्लेक्स इंजन की एडवाइजरी इशू की है टोयोटा, सुजुकी और हुंडई, तीनों ने भी एक्सेप्ट किया है कि 6 महीने के अंदर गाड़ियां आएंगी। और अभी TVS और बजाज और हीरो, तीनों की मैंने लॉन्च भी कर दी स्कूटर। 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल। इथेनॉल 62 रुपीज लीटर, पेट्रोल अब मालूम नहीं आज क्या भाव होगा। और अब इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के ऊपर लाने की भी टेक्नोलॉजी लाई है। वो आकर मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन और उनको प्रेजेंटेशन दिया है। तो आने वाले समय में हमारा किसान, गन्ना उत्पादक किसान, शुगर केन जूस टू इथेनॉल, बी मोलाइसिस टू इथेनॉल, सी मोलाइसिस टू इथेनॉल, कॉर्न टू इथेनॉल, ब्रोकन राइस टू इथेनॉल, बायोमास टू इथेनॉल। हम वेस्टलैंड पर बांबू लगाए, बांबू टू इथेनॉल। आसाम में बांबू से इथेनॉल बनना शुरू हो गया। और इसलिए मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है तो 25,000 करोड़ 5 साल के बाद हमारा इंपोर्ट क्रूड ऑयल पेट्रोलियम का होगा। उसको अगर बचाना है तो आज हमको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस फ्यूल पे जाना होगा। और हमारा प्रयास है कि ये फ्यूल जल्दी आ जाएगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पोल्यूशन भी कम होगा। जो दिल्ली की आज स्थितियां है वो नहीं रहेगी। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, कल अच्छा सुझाव आया, टूरिज्म को बढ़ाना है तो रोड नेटवर्क बढ़ाना होगा। अभी हम लोग जो नए नए स्कीम बना रहे, राम वन गमन मार्ग 258 किलोमीटर, ये बिहार से जा रहा। आज बिहार का दिवस है, मुझे अभी अश्विनी जी ने बताया। मैं बिहार वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और आज कह रहा हूं कि ये जो मार्ग है 258 किलोमीटर 5,000 करोड़ का, ये मैक्सिमम बिहार से जा रहा है। मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये 5,000 करोड़ का है, काम शुरू हो गया। राम जानकी मार्ग 436 किलोमीटर 2,000 करोड़, 23 में पूरा होगा। ये भी 23 में पूरा होगा, काम शुरू हो गया। आप देख रहे हैं, आपका प्रॉब्लम मुझे पता है। बाद में 84 कोसी परिक्रमा 235 किलोमीटर 4,000 करोड़, काम शुरू हो गया, 23 में पूरा होगा। अयोध्या रिंग रोड 67 किलोमीटर 5,600 करोड़, दिसंबर 2023 में काम पूरा हो जाएगा। बुद्ध सर्किट
भगवान गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ, जहाँ उनका आखिर एंड हुआ, जहाँ उनको ज्ञान मिला, सब गांवों को जोड़ा। एक केवल गांव छूटा है। निशिकांत दुबे विक्रमशिला की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा छूटा है। विक्रमशिला को मैं जरूर इसमें जोड़ूंगा, आप मुझे याद कर दीजिए। और ये बुद्ध सर्किट जो है, ये 419 किलोमीटर 20,000 करोड़ पूरा होते हुए आ गया है, थोड़ा बहुत रहा है। 4 धाम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 827 किलोमीटर, ये 566 किलोमीटर कंप्लीट हो गए। 12,000 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट में केस थी, अब क्लियर हो गई है। मैं 2023 दिसंबर तक इसको पूरा करूंगा। एक मेरा सपना था, वो बहुत कठिनाइयां आ रही है कि मानस सरोवर को पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जाना, और वो काम चल रहा है। विशेष फाइटर जेट हेलीकॉप्टर को यूज करके वहां मशीन पहुंचाइए। -5 डिग्री, -3 डिग्री। अब बीआरओ का काम केवल बाकी है। 85% रोड पूरा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं उनको कि जल्दी जाना है, मुझे भी जाना है, क्योंकि मैं नेपाल से और चाइना से नहीं जाना चाहता था। तो मानस सरोवर को मैं आपको वचन देता हूं कि 2023 दिसंबर के बाद हिंदुस्तान के लोग पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जा सकेंगे अपने रोड, और ये रोड बन जाएगा। बाद में महाराष्ट्र में, सुप्रिया जी को पता है, पंढरपुर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा क्षेत्र था। हाँ, रामदास जी थे वही के। मेरा क्षेत्र था वो। तो पालखी मार्ग तुकाराम महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज, देव और आळंदी को पंढरपुर से जोड़ने वाला 365 किलोमीटर 5,000 करोड़ काम जोरों में शुरू है। निश्चित रूप से 23 के पहले पूरा हो जाएगा। बाद में जुआरी ब्रिज एट गोवा, हमें बहुत खुशी है कि वो ब्रिज पर मैं एक व्यूअर गैलरी बना रहा हूं, और दोनों बाजू में कैप्सूल लिफ्ट होगी। एक समय 200 लोग ऊपर जाएंगे और रेस्टोरेंट में जाकर कॉफी पियोगे और पूरा समुद्र और गोवा दिखेगा। तो ये मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। केबल स्टेट ब्रिज है, स्टेट ऑफ आर्ट है। अभी आप गोवा जाओगे तो आप देखोगे, बहुत सुंदर है। अभी मैंने प्रयागराज में भी बताया कि प्रयागराज में भी एक केबल स्टेट ब्रिज बना रहे हैं। और अभी हमने पहले शुरुआत की, पहले रोड, फिर ब्रिज, फिर मेट्रो। अभी पूना में हम लोग बना रहे हैं, शिरूर से वाघोली, बाद में पूछ लेना। शिरूर से वाघोली, यहां से 1.5 लाख पीसीयूस का ट्रैफिक है। और अब ब्रिज बना रहे हम, नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन ब्रिज पहले फ्लोर पर, दूसरे फ्लोर पर 6 लेन ब्रिज, और उसके ऊपर में मेट्रो। ये चेन्नई में भी बना रहा हूं मैं। चेन्नई पोर्ट से लेकर पूरे चेन्नई के बाहर तक ऐसे 3 टायर सिस्टम के ब्रिज बना रहे। जुआरी ब्रिज उसमें ही है। एक द्वारका में, द्वारका ओखला सिग्नेचर ब्रिज है, उस पर लाइटिंग है, बहुत सुंदर बना है। ये भी 1000 करोड़ का है। दिसंबर तक इसका काम पूरा हो जाएगा। जहां तक आपने जो बात की है अधीर रंजन जी ने, सर हमें विरासत में 403 प्रोजेक्ट 385 लाख करोड़ के बंद पड़े हुए प्रोजेक्ट मिले जब मैं मंत्री बना, और उसमें से 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने टर्मिनेट कर दिए। और उसमें से ये दिल्ली जयपुर, ये दिल्ली हरिद्वार, ये गाला खाया कितनी खाई मैंने। ये बैठे वो कॉन्ट्रैक्टर कहते कहते 50 मीटिंग हुई, कितने लोग चले गए, मुख्यमंत्री बदल गए। अभी दिल्ली जयपुर का उसमें से थे। पर मैं आपको बताता हूं, मैं आपको दोष नहीं देता, पॉलिसी में कमियां रहती है। लैंड एक्विजिशन किए बिना अवार्ड हो गए, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस मिले नहीं, रेलवे ओवरब्रिज की परमिशन मिले नहीं, वर्क ऑर्डर दे दिया, प्रोजेक्ट अटक गए, कॉन्ट्रैक्टर बैठ गए। इसके कारण तकलीफें आई। आपको बताता हूं 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट किए, और उस समय के 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर हमने पूरे करते करते लाकर लगभग समाप्त करते हुए लाए, उससे मार्ग निकाला। और मैं आज इस सदन में विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि मेरे विभाग के इंजीनियर्स ने और हमने सबने बैंकों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठकर रात को 12-12 बजे तक यहां बैठते थे। ऐसी पंचायत भर्ती थी, और हमने हिंदुस्तान की बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया। 3 लाख करोड़ के।